The Mac class is key to unlock the success Calian Procon per. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। तो हम लोग गणित को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी में अगले टाइप से देखते हैं जो हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे। तो उसी में एक अगले एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग एक देखते हैं क्वेश्चन को, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अगली वाली वीडियो में बताया था, फिर एक बता देते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमने क्या बताया था कि जो भी संख्या जिनसे भाग दिया जाएगा और सब क्या चाहिए, छोटी से छोटी, तो क्या है एलसीएम निकालना, यानी कि पहले इनका एलसीएम। तो 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग किससे, फैक्टर विथ से। जैसे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 बचा, 3 इसमें हो गया, यानी कि एलसीएम हम लोग का आएगा 5 दूनी 10, 6 60 दूनी 120। तो हम लोगों का एलसीएम कितना आया, यानी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या हमेशा क्या होती है, हमने बताया था एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर, यानी 2 था और किससे भाग चला जाए, पूरा 13 से। ये हमने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था फार्मूले के बेस पे, या जैसे भी समझ पाओ, जब संख्या निकालनी है तो ये होता है। लेकिन हमें केवल संख्या चाहिए, 13 से विभाजित भी चाहिए। तो एलसीएम कितना आया देखो, 5 दूनी 10, 6 60 दूनी 120। तो यानी कि संख्या जो आएगी वो आएगी 120 इंटू के प्लस 2, यानी कि यह संख्या आएगी। लेकिन कह रहा है कि 13 से विभाज्य भी होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे तोड़ लें कि 117 के प्लस 3 के प्लस 2, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से। तो हमने 13, यह तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 3 के प्लस 2, यानी कि के की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो जिससे कि यह क्या 13 से पूरा कट जाए। तो 1 रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 होगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 9 और 2 11 होगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे नहीं कटेगा। 5 3 15 2 17 नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 18 2 20 नहीं। 7 रखेंगे 23 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे 8 3 24 और 2 26, यानी कि 8 के की वैल्यू कितनी रख सकते, 8। बस इस जगह पे रख देना। एलसीएम कितना था, 120 इंटू 8 प्लस 2, 12 यानी कि 960 प्लस 2, यानी कि हो गया आपका 962, यानी कि आने जो संख्या है वो कितनी है, 962। फिर से समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। क्या होता है कि एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर, यानी 2 बचना था और डिवाइड किससे होना था, 13 से। यानी कि जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 120 के प्लस 2। 120 कहाँ से आया, एलसीएम से। तो हमने 120 को तोड़ लिया किसमें, 117 के प्लस 3 के प्लस 2 बटे 13 हमने कर लिया। तो यहाँ तक तो रिमाइंडर कुछ चाहिए नहीं, वो कट जाएगा। बचा कितना, 3 के प्लस 2, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से। 13 से डिवाइड कैसे होगा, जब हमने इसको के की वैल्यू कितनी रखी, 8, तो के की वैल्यू 8 पता चल गई, इस जगह पे रख दिया, आंसर आपका 962 आ गया। तो देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखें पहले एक चीज़ यहाँ से हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन से अलग हटके। जैसे कि हम कहें आपसे कि 5 का भाग 17 में दीजिए, तो आप बोलेंगे 5 3 15, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया, 2, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया, 2। ये 2 यदि इससे घटा दिया जाए, ये 2 अगर इससे घटा दिया जाए तो वो संख्या इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। या फिर इसका अंतर कितना है, 3, इसमें ऐड कर दिया जाए तब भी वो संख्या इससे पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 और 2 का अंतर 3, ऐड कर दे 20 हो जाएगा, ये 5 से पूरा कट जाएगा। ऐसे अगर इसको घटा दें तो यानी 17 से 2 घटा दें तो कितना, 15 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इस क्वेश्चन में इसका ही यूज होगा। जैसे देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। अब यहाँ बड़ी से बड़ी का यूज हुआ है, बड़ी से बड़ी, लेकिन बड़ी से बड़ी का मतलब यहाँ एचसीएफ से नहीं है,
वो किसकी बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है, ना कि बड़ी से बड़ी संख्या का। 5 अंकों की बड़ी संख्या का मतलब है। तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी यही होती है। यानी कि इसके आसपास ऐसी कोई संख्या होगी जो इनमें से सभी से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो, विभक्त हो। तो कैसे निकालेंगे? अब एक एक का भाग देके तो निकाल नहीं सकते, हम लोग क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे एलसीएम। अगर इनके एलसीएम से पूरी तरह विभाजित होगी तो इससे भी पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, 12, 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम। बस वही फैक्टर विद 8 चौको 32, 8 तिरका 24। अब 18 देखी चाहिए तो 3 दूनी 6 और 3 18 हो गया। अब 16 देखो, 4 चौको 16 हो गया, 12 हो ही गया। अब देखो क्या 3 तिरका 9, 9 चौक 36 और 36 और 8 यानी कि 36 इंटू 8, 48 का 8, 8 तिरका 24 और 4 28, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया, 288। एलसीएम कितना आ गया, 288। यानी कि 288 से जहाँ तक ये संख्या विभाजित होगी, यदि 288 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो भी आपका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कैसे। अगर इस 288 से विभाजित हो गई तो इनसे सबसे भी विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग इधर देखते हैं। अब देखिए क्या करना है कि इसका भाग देना है आपको। तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 4 बार नहीं, 3 बार चला जाएगा। 3 बार चला जाएगा। 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 और 2 26 और 3 दूनी 6, 2 8, ये हो गया। कैरी आएगा 5, 3 और 1। अब फिर इसका लेंगे, ये हो गया। अब 6 बार नहीं 5 बार चला जाएगा। 5 अट्ठे 40, 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 5 बार भी नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 अट्ठे 32 का 2 कैरी 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि अब बच्चा कितना 7 0 2 207। अब फिर कैरी कितने के लेंगे, 9 का। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। देख लेते हैं 7 बार। 7 अट्ठे 56 का 6, 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61 का 1 हासिल 6 और 7 दूनी 14 और 1 7 अट्ठे 56 का 6, 5, 7 अट्ठे 56, 5 61 हासिल 6 और 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कि बचा 3 और बचा जाके आपका 6, यानी कि 63। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि हमें क्या चाहिए था, पूर्णतया विभक्त चाहिए था। या तो ये 63 इसमें ना हो, ये 63 इसमें ना हो तो 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, या फिर इनका अंतर इसमें जोड़ दिया जाए तब भी पूरी तरीके से विभाजित होगी, क्योंकि अभी हमने समझाया था कि जब दोनों का अंतर अगर इसमें जोड़ दिया जाए तब भी। लेकिन अगर इसमें एक भी जोड़ दिया तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 6 की। हमें चाहिए कितने की, 5 की। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके शेषफल को घटा देंगे। तो यानी जब घटा देंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इधर बचेगा देखो 6, यहाँ पे बचेगा 3, इसके बाद 9 9 और आपका 9, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया, जो कि आपके सामने लिखा है। अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछता तो हम लोग इसके अंतर को इसमें क्या कर देते, जोड़ देते, क्योंकि वो 6 अंकों की क्या हो जाती, छोटी से छोटी। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी गई है तो यानी सबसे बड़ी 5 अंकों की केवल यही वो संख्या है जो कि इससे पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है। तो इसी कड़े में आगे हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। इसे दिया गया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। हर दशा में 7 शेष बचे। तो अब यहाँ भी वही मतलब है कि बड़ी से बड़ी कह रहा है, लेकिन वो इसके लिए नहीं कह रहा, किसके, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यही चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। 4 अंकों की क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, यानी कि इसके आसपास या यही वो संख्या होगी जिसमें इनका भाग देने पे कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। तो अब हम लोग को क्या करना, वही करना कि सबसे पहले इनका क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बता चुके, 12, 18, 21 और 24। तो देखो
8 त्रिका 24, 7 तिये 21, 18 के लिए 3 दूनी 6 तिये 18 और 12 के लिए देखो 4 तिये 12 हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, इनका मल्टीपल 8 त्रिका 24, 24 तिये 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 49 1 50 यानी कि 504। अब एलसीएम का ही तो इसमें भाग देना है, तो कैसे देंगे देखो 504 9,999 में भाग देंगे। अगर 504 का इसमें भाग चला जाएगा तो इन संख्याओं का भी भाग चला जाएगा। तो अब देखेंगे एक बार 504 हो जाएगा। अब इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा 4। अब फिर कैरी लेंगे किसका, 9 का। तो अब देखो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार और 9 बार, सॉरी 5 बार नहीं 9 बार। 9 चौक 36 का 6 पूरा आ जाएगा और 9 पंचे 45। तो अब देखो कितना बचा, 3 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ कितना बचा 4, 423। अगर 423 इसमें ना होता तो पूरा पूरा चला जाता, या फिर इनका अंतर इसमें ऐड कर दिया जाए तब भी पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन हमें अगर ऐड करेंगे इसमें कुछ भी तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 5 अंकों की। हमें चाहिए कितने की, 4 अंकों की। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो 9,999 से हमें घटाना है 423। लेकिन फिर कह क्या रहा था कि शेष भी बचना चाहिए, कितना 7। तो हम लोग शेष को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 शेष बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे बचेगा 6, आपका 6 बच गया और यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 5, यानी कि ये आ गया प्लस कितना करना 7, यानी कि आ जाएगा 7 6 13 8 5 9, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया 9,583। एक ऐसी संख्या है जो इनका भाग देने पर 7 शेष भी बचेगा और कितने अंकों की है, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है। तो देखते हैं एक अगला टाइप का क्वेश्चन कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 10, 12, 18, 36 का भाग पूरी तरह से चला जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एलसीएम फिर वही निकालेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, 1 3 4 5, यानी कि 10,000। वो सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, जो सबसे छोटी संख्या 5 अंक कौन सी है, 10,000। इसमें किनका भाग चला जाना चाहिए था, इनका। तो अब इनका कैसे देंगे, देखो 10, 12, 18, 36 का भाग चला जाए तो एलसीएम निकालेंगे 36 का। तो 18 दूनी 36 या 6 इंटू 6 करना, जैसे भी आप कर सकें वैसे कर सकते हैं। अब देखो 36 हो गया तो 18 भी हो गया। अब 12 का मल्टीपल 36 है तो 12 भी हो गया। अब 10 के लिए कितने की ज़रूरत है, 5 की। आपका एलसीएम देखो 36 पंचे 180, यानी कि वो एक ऐसी संख्या 180 से अगर भाग चला जाएगा तो आपका इन संख्याओं से भी भाग चला जाएगा। तो अब देखते हैं 180 इंटू 18 पंचे 90, यानी कि 900, बचेगा कितना आपका 100, फिर हो जाएगा 1000, फिर आपका 5 बार 18 पंचे 9, यानी कि अब आपका आ जाएगा कितना, रिमाइंडर 100। अब यहाँ से हमने भी अगले टाइप में सीखा था कि अगर रिमाइंडर को घटा दें तब भी पूरा संख्या कट जाती थी। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखिए कि अगर रिमाइंडर को घटा दिया या इसमें से एक भी घटा दिया तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 4 की। हमें चाहिए कितने की, 5 की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी इनके डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो इसका डिफरेंस कितना है, 80, यानी कि 10,000 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 80, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 10,080। फाइनल आंसर 10,080 हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक फार्मूला होता है जिसका यूज करेंगे। तो देखेंगे पहले कि ये फार्मूला बनता किससे है या कहाँ से आता है। तो देखो क्या कि लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लेकिन अब क्वेश्चन क्या हुआ कि ज़्यादा संख्याओं पे आने लगे। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं हों, अगर 2 संख्याएं हों तो हम उन पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जबकि इसका रियल फार्मूला होता है क्या कि लासा इंटू मासा की पावर n-1 इक्वल टू n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल। इस फार्मूले से ही इस फार्मूले की उत्पत्ति हुई है।
लासा इंटू मासा की पावर n-1 बराबर n संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि n क्या है, n संख्याएं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्या। अब इससे ये कैसे बना, जैसे 2 संख्याएं थी तो यहाँ पे क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसकी पावर क्या होगा 2 - 1, यानी कि पावर कितनी बचेगी 1, और 1 लिखते नहीं, तो इस वजह से ये फार्मूला बना है। इससे पहले अभी तक क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आने लगे हैं कि 4 संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है और लासा कुछ दे दे, फिर उसका क्या पूछते हैं कि मासा क्या होगा। तो अब वहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा कि 2 संख्याएं, जब 2 संख्याएं होती तब ये फार्मूला लगता है, जबकि 4 संख्याएं, 3 संख्याएं होती हैं तब कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, यानी कि लासा इंटू मासा की पावर n-1 बराबर n संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ का भी हमने बताया भी था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे आसान है एचसीएफ निकालना, किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। जैसे हम पूछें आपसे कि 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड। अब हम लोग देखो निकालने के लिए सभी लोग निकाल लेते हैं, बहुत से तरीके हैं, भाग से भी निकाल सकते हैं जैसे भी। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ से देखेंगे कि एचसीएफ आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4। 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसमें सभी का भाग, सभी में जिसका भाग चला जाएगा। 4 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर यहीं पे दूसरे नंबर होते तब कैसे निकालते, तो देखो इनका डिफरेंस कितने का है, 4 का। ऐसे इसका भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। यानी कि 4 का अगर डिफरेंस, और हमने एचसीएफ भी कितना बताया था, 4। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ वह होता है जो 2 5 की संख्याओं का अंतर, हमेशा उनका क्या होता है, एचसीएफ। अगर वो ना हो तो उसका कोई गुणनखंड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 से अंतर कितने का है, 4 का, और 4 से भाग जा रहा है तो सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ना जाता, बाई चांस यहाँ पे हम कर देते हैं 9। अब देखो इनका डिफरेंस तो 4 का है, इसका भी डिफरेंस 4 का है, लेकिन एचसीएफ 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 के फैक्टर कर लेंगे। 4 का फैक्टर, एक 4 होगा, एक 2 होगा, और आपका एक होगा। तो अगर 4 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 9 है, अब 2 से भी तो नहीं जाएगा। अब बचा क्या आपका, 1, यानी कि इसका एचसीएफ अब कितना हो जाएगा, 1। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे जो भी नंबर हैं उनको हम किससे निकालेंगे, डिफरेंस से निकाल लेंगे। या फिर एक पॉइंट बना के आप लोग लिख लें कि एचसीएफ 2 5 की संख्याओं का अंतर होता है। यदि वह सभी संख्याओं को विभाजित ना करे तो उसका कोई गुणनखंड होता है। देखिए आप एग्जाम्पल से एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि जब भी इस टाइप से फ्रैक्शन में कभी भी एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है तो जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले का निकालते हैं, और जो नहीं पूछा जाता वो, यानी कि जो पूछा जाए उसका ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। तो यानी कि ऊपर अंश का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम, और फिर हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जो भी पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देना, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का क्या निकाल देना, एचसीएफ। अब देखो अगर अंश का एलसीएम हम पूछें तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, 5 चौकू 20। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा, 20। अब नीचे एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ में देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और जब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 20। इसका आंसर कितना आ गया, 20। अगर इसी में एचसीएफ पूछा जाता, बाई चांस इसका अगर एचसीएफ पूछ दिया जाता तो हम लोग क्या निकालते, ऊपर वाले का एचसीएफ, और ऊपर वाले का एचसीएफ कितना होता, 1, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या, और नीचे का क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम निकालते। तो अगर इसका एलसीएम हम लोग पूछें तो क्या होगा, 9 3 27, 3 दूनी 6 हो गया, 27 हो गया, 6 हो गया, 9 भी हो गया, 3 भी होगा, तो 9 3 27, दूनी 54, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 154। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास अगले दिन मिल जाएगी। लेकिन तब तक हम लोगों को क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के हम बहुत सारे प्रैक्टिस में क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
The Mac class is key to unlock the success Kali and Procon per